समझदार चलो टोपोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है अपनी। टोपोग्राफी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अब हम सिर्फ और सिर्फ टोपोग्राफी क्वेश्चन पूछेंगे। टोपोग्राफी में काफी चीजें होती है। एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन पूछ चुके, टेस्ट ले चुके, अब एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन पूछे क्या करेंगे, अब टोपोग्राफी क्वेश्चन चलेंगे। अब तुम बताओ कि नदियां जब टूट फूट में चाहते तो बाय का आता है, और जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आवते बिन तो का आता है, मैदानी क्षेत्र में आवते बाम का आता है, और जब मुआने पहुंच जाते तब क्या करते हैं, नीचे पड़। ठीक है, अच्छा अब देखो अपन नदियों से बनी हुई आकृति पढ़ेंगे। आकृति जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है, नदियों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है बात पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला नदी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ आता है स्टार्टिंग के पॉइंट को, स्टार्टिंग के पॉइंट यहाँ से शुरू होते, जहाँ से उत्पत्ति होती है उद्गम। नदी को जी उद्गम है, ठीक। कहीं कौन सी नदी मान लो सवर्ण को एक उद्गम होती है, जो अपन स्टार्टिंग का पॉइंट का। फिर नदी छिप्रिका बनावत, छिप्रिका कैसे बनावत देखो, छिप्रिका बनावत, जासु का कहता है छिप्रिका। समझावे क्या है, तुम अपन जैसे लिखो तुम्हें समझ में वैसे लिखते रहो। सबसे पहले नदियां निकलते, उद्गम की जगह पर बर्फ पिघल के नदियां बनते, बर्फ पिघल के नदियां बनते, और निकलते हुए सबसे पहले छिप्रिका बनाते। छिप्रिका कैसे बनते हैं कि एक पहाड़ में बड़ा सो, वह पहाड़ में से मुलायम पत्थर रहते वो तोड़ फोड़ देते, जो मुलायम पत्थर होता है बिना तोड़ फोड़ देते, वो कर्रे पत्थर हो जाता है सेम जो की तो रह जाता है। गोला पत्थर देखे हुए उन्होंने को बड़ी नदियों में, छोटी नदी देखी तो मैंने तो जब बड़ी नदी देखेंगे जैसे चंबल, गंगा, यमुना, पत्थर डरे तो भाई पत्थर हल्के होता है तो टूट जाता है, टूट के रेत बन जाता है। कि जो मजबूत पत्थर आते हैं जो कि तो नदी में डोराते हैं, जो पत्थर नदी के बीच में डर आता है और पानी निकलते रहते हुए दिन से क्या कहता है, छिप्रिका कहता है। अब नदी आगे चलेगी तो अब पहाड़ मिल जाएगा, तो नदी सबसे पहले कहा भी आकार की, अब इतने एक पहाड़ में, और जब एक पहाड़ जाने की बात, अब नदी जाले साइड से निकल के आवेगी। अब माने जालन को पार तोड़ो तो नेक टूट पाओ, जालन को तोड़ो बहु नेक टूट पाओ, तो बीच में भी आकार की वैली बना देते हैं। जैसे अपन देखे थे छोटे लोग चित्र छापता है अपन जो करके बाबा जी नदी निकाल देते हैं, यहाँ सूर्य बना देता है, यहाँ करके बच्ची घर बना देते हैं, ऐसे बना होता है छोटे। सेम भाई तरीका सब जी भी आकार की वैली बच रही है, का मतलब इंग्लिश को भी अगर जा नेट तो का दिखाई देगी तुम्हें भी। तो अब नदियां छिप्रिका बनाने के बाद का बनावत है, वो भी आकार की वैली। छिप्रिका के बाद का बनावत है, सबसे पहले नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहले उद्गम यानी कि बर्फ पिघल के नदी बनते हैं, बर्फ पिघल जाएगा नदी धीरे धीरे बर्फ पिघलती जाएगी, पानी बढ़ते जाएगा नदियों को। गंगोत्री जगह है, यमुनोत्री ऐसी गंगोत्री, तो गंगोत्री में बर्फ ही बर्फ है, वो बर्फ पिघल के जाके ही नदियों का उद्गम स्थल होगा। यमुनोत्री में यमुना जी निकलते मऊ बर्फ ही बर्फ है, मऊ बर्फ पिघल के ही नदियों का उद्गम होते हैं। अब देखो अब नदियां बनेगी तो अब नदियां जाएंगी छिप्रिका की ओर, बड़े बड़े पहाड़ में तोड़ देगी नदियां, तोड़ जालन से पत्थर अपचय करेगी नदी, सबसे पहले अपचय करेगी तो नदी तोड़ फोड़ मचावेगी, और तोड़ फोड़ मचावे सबसे पहले क्या बनेगी नदी में छिप्रिका बनने के बाद अब नदी भी आकार की वैली बनावेगी। भी जी एक पहाड़ है मजबूत, तो एक पहाड़ जी मजबूत है, तो अगर दो पहाड़ मजबूत है तो बीच में एक जो नदी निकलेगी वो भी आकार की वैली बना लेगी। ऐसी ही भी आकार की वैली मंगल ग्रह पे मिली, जाके हिसाब से विज्ञान के शोधकर्ता भी जी शोध कर रहा है कि कहीं मंगल पर पानी है के चांस ज्यादा है। भी आकार की वैली भूमि पर केवल पानी बना सकती है, धीरे धीरे कच्चो 1000 साल में धीरे धीरे काट काट के भी आकार की वैली बना देते हैं।
जय के आधार पर अपन मंगल पे क्या कर रहे हैं, पानी की खोज। कहीं अगर पानी होए तो अपन वहां जाके राल लगेंगे, अपन वहां जाके राल लगेंगे। पानी ही मैन है, पानी जहाँ रहेगा वहां पर पहुंच ही जाएगा ऑटोमेटिक। ऑक्सीजन तो अपन संग में ले सकता है, टैंकर बांध के पीठ से। जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे घूमने का गए अपोलो चंद्रयान के जरिए, तो बेकार ऑक्सीजन संगम बांध के ले गए अपने सूट में, सिलेंडर ऑक्सीजन को। पानी इंपोर्टेंट है, हालांकि चंद्रमा पे पानी की खोज कर ली गई है, चंद्रमा पर पानी है, लेकिन मंगल ग्रह पर पानी की खोज नहीं कर पाई। देखो अब भी आकार की वैली है, अब यदि भी आकार की वैली में जो नदियां निकलेंगी जो करके धीरे धीरे जी भी आकार की वैली की नदी काट देते और अंदर घुस जाते धीरे धीरे। पहले भी आकार की वैली बनी, अब जी भी आकार की वैली धीरे धीरे गल्ला 1000 साल में, कई साल में धीरे धीरे पानी स्पीड से आते हुए फिर स्लो होते हुए फिर स्पीड से आते हुए चौमासे के टाइम नदियां अपना रौद्र रूप ले लेते, रौद्र भयंकर चलते स्पीड से, इतने उलियाओ से बकोट वही ले चली जाती नदी अपने संग। और चौमासा खत्म होते हैं, बरसात का मौसम खत्म होते हुए जा टाइम नदी में कम पानी बचते। हालांकि बड़ी बड़ी नदियों का पानी खत्म ना होते, छोटी छोटी नदियों का पानी खत्म हो जाते, जैसे चंबल है, गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं का पानी खत्म ना होते। कातना होते ना कि बर्फ पिघल के पानी आ रहा है, तो बर्फ के पहाड़ आए, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के एरिया में बर्फ के पहाड़ आए, तो पहाड़ों में से बर्फ धीरे धीरे निकलते हुए चली आ रही है, तो अपन ने पानी निकल, वो पानी खत्म ना कर सकते, बर्फ खत्म हो जाएगी तब ही नदी को पानी खत्म हो पाएगा। ठीक है सर, बता दो कि नर्मदा नदी के नदी का पानी का खत्म हो जाए, ऐसा कौन है कि नर्मदा नदी का पानी खत्म नहीं हो, पानी सब में खत्म हो जाता है। नदी जब हम नदी बताएंगे कि नदी बनते कैसे कैसे एक बड़ी नदी को रूप ले लेते हैं, तब बताएंगे हम बड़ी बड़ी नदियां आके मिलते नदी में। अब नेक पानी चल रहा हो, ठीक, तब तक कोई दूसरी नदी आई वह मिल जाएगी, तो अब 2 नदियों का पानी ज्यादा हो कि नहीं होगा, तब तक आगे तीसरी मिल जाएगी हमें आगे, तो 3 नदियों का पानी तेज हो कि नहीं होगा, बस सीधी बात है। ऐसे कोई नदी बनती, अब जी बनेगी गार जाकर, गार जाकर, और गार्ज बनेगी जी, पहले बनी भी आकार की वैली, अब जब क्या कहेंगे गार्ज, गार्ज। देखो सबसे पहले नदी का बनावट है चिपरेका, बाके बाद भी आकार की वैली, फिर भी आकार की वैली ये काटते हुए जाते हैं, गार्ज, फिर क्या बनावट है गार्ज। अब धीरे धीरे का भी आकार की वैली वजह से घाट कैसे बना लिए थे, जैसे जी भी आकार की वैली जा रहे थे, जाम नदी जा रहे थे, अब जो जाके तरीके ना जब धीरे धीरे प्रेशर डालेगी ना डालेगी, तो जी तरी के पत्थर ने ऊपर फेंकेगी नहीं, फेंके उठा उठा के, तो तरी और छेद हो कि नहीं, और नीचे कर और ऐसे बढ़ा जाएगा, हाँ, तो जी नीचे काज बढ़ेगी, इतनी पहुंच गई। अब कच्चू साल है भाई, फिर सीधी नदी म्यों कर लेके इतनी है, इतनी जैसे को पहाड़ है, न्यो करके पहाड़ है, न्यो करके पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, बीच में नदी बह रही है, डायरेक्ट पहाड़ है, डायरेक्ट, जहाँ में भी आकार की पहाड़ नहीं, न्यो करके पहाड़ हो, न्यो करके नहीं जी पहाड़ नहीं, अब सीधी पहाड़ डायरेक्ट है, डायरेक्ट पहाड़ छठी ठाड़ी की एकदम ठाड़ी सतर, नीचे अगर पहाड़ पे से ऊपर से नीचे का पूजा सतर गिरेगा, हम जाएंगे सतर गिरेगा, समझ गए। तो जावारी जो सतर गिरे जब कहा था आई आकार की, आई आकार की वैली, कहता आई आकार की आकृति जी, आई की नहीं लगाते इन जैसे की आई, और जब हिंदी में कहा था कैनियन, कहा था कैनियन, कैनियन। अब देखो समझो समझो, ये तुम्हारे ऊपर एक निकल जाएगी। देखो सबसे पहले नदी का बना होता है भी आकार चिपरेका, सबसे पहले नदी छिपरे का बना होता है, लेकिन बाद बाद का बना होता है भी आकार की वैली। अब देखिए अब जी भी आकार जो फटते जाओ नीचे, अब का बना रहे गार्ज, फिर जो फट जाओ पूरा, फिर का बनावेंगे आई आकार की वैली या कैनियन वैली, कैनियन घाटी का कहते हैं, कैनियन घाटी। तो देखो फिर का सबसे पहले का बनाते नदी चिपरेका, छिपरे का बनावे भी आकार, भी की बात बनावे का गार्ज, गार्ज के बाद ऐसे जमीन फटते नदी, ऐसे फटते। सबसे पहले क्या बनावे चिपरेका, छिपरेका, सबसे ज्यादा छिपरेकी में तोड़ फाड़ करते हैं, नई नई नदी होती है, अब क्या सबसे पहले छिपरेका करते हैं, फिर बाद में क्या बनावे भी आकार का क्या बनावे गार्ज, गार्ज भी आकार की वैली से नेक ज्यादा गहरी हो, और फिर एकदम कैनियन, कैनियन, कैनियन घाटी बोल सकते, समझ गए, कैनियन घाटी। कैनियन घाटी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में,
देखो अब सबसे पहले फिर रिवीजन करो। सबसे पहले क्या बनाओगे? छिपरे छिपरे का का बनाओगे। छिपरे का बनाओगे वी आकारी वैली वी आकारी वैली कैसे बनता है? एक जी पार्ट एक जी पार बीच में होल और फिर क्या बनाओगे? गाज गाज पहाड़ है नीचे और फाड़ नीचे के काय है चीर देगी या फाड़ देगी हाँ। और नीचे को फाड़ देगी, फिर दिल में अलग कर देगी। फिर कैनियन घाटी फिर क्या बना लेते? कैनियन घाटी समझ गए? यस सर पहले क्या बनावेगी? छिपरे का दूसरे वी आकारी वैली तीसरे नंबर पे गाज गाज, फिर कैनियन कैनियन। तीनों समझ चुके हैं एकदम? यस सर ठीक। जैसे कहो पहाड़ पे तो नदी गिर रही है। हाँ सर वो झरना से गिरते वो सब हम क्या कह रहे हैं कि बस समूरी राखो अपने अंदर। तो मैं जामा अगर कहाँ पे डाउट हो तो पूछो, ना याद आगे को डाउट मत पूछो। बिल्कुल आगे को डाउट जब हम आगे पहुंचे तो डाउट पूछो लाके राखन ना है, बता चुकी सुनो कहानी है। अगर जहाँ में डाउट हो तो पूछो, हम बतावे क्लियर करेंगे सर जी चीज कैसे बन जाता है। तो हम बतावे सर जी कैनियन का चीज होते हैं, जो कैनियन पता तो कहो हां तो बस आइए करके दे आया गाड़ी भी बता दे तो हम कैसे बनते हैं। पहाड़ी पा तो बस अब जब जलप्रपात पे पहुंचेंगे तब बताने। अब देखो जलप्रपात अब नदी का आ जाएगी कि कोई झरना पे तो जो डायरेक्ट गिरेगी, हां जो करेगी हां डायरेक्ट गिरेगी नदी। गिरते कि ना गिरते नहीं? हाँ, गिरते सर, देखी हुई बिल्कुल। क्या सब आता है? जलप्रपात। जलप्रपात जल प्रपात प्रपात या उर्दू में कहता है जैसा झरना, झरना इंग्लिश में कहता है वाटरफॉल। अपन उर्दू भाषा ठीक, झरना जलप्रपात हिंदी में कहता है। तो अब तुम जलप्रपात देखे होंगे, जैसे नर्मदा नदी पे फेमस धुआंधार जलप्रपात। हां सुनो सुनो हम एक बार पे गए भेड़ाघाट। भेड़ाघाट हम घूमे आए बाप जलप्रपात से। संग हमारे तो जब हम वहाँ गए थे जलप्रपात के सामने खड़े रह गए थे, जाली लगी रहती है एकदम बड़ी की, और जब खड़े हुए थे तो इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक बूंदे भाप बन के ऊपर आ रही थी ऊपर। और गर्मियों के टाइम में गए इतना बढ़िया लग रहा होता, ठंडी ठंडी बढ़िया बूंदे आ रही ऊपर जब जलप्रपात में गए। और जहाँ जगह पे जी पानी गिरते हुए, जहाँ जगह पे जो पानी गिर रहा है इकट्ठा, तो देखा होगा अपने सड़क में पानी गिरते हुए हाँ, गिरते हुए ना कितनी जगह। तो बाजों का आता है अवन वन कुंड, अवन वन कुंड अवन वन कुंड। चांदी समझ समझ देखी होगी मेला पिक्चर देखी, मेला हाँ, पिक्चर मेला पिक्चर में जो हीरो नहीं होते झरना पे से गिरते हैं और अवन वन कुंड में आके गिरते हैं, क्योंकि अवन वन कुंड गहरा होता है। अब एक जगह पानी पटकेंगे तो पतरा बोला गड्ढा है या नहीं है, तो जी गहरा है यहाँ पे। तो अब देखो सबसे पहले नदी का नाम होता है छिपरेगा छिपरिका के बाद वी आकारी वैली भियाकारी की वैली, उसके बाद गाज गाज, फिर उसके बाद कैनियन घाटी कैनियन घाटी। जो तुम्हें हम ऐसा बता रहे हैं हाथी के जरिए कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं हुआ तुम हाथ से ही पहचान लेंगे जी का सिस्टम होता है, जी का सिस्टम। तो देखो सबसे पहले का छिपरेगा उसके बाद वी आकारी वैली भियाकारी की वैली, फिर उसके बाद गाज गाज। अगर तुम्हें दो पहाड़ों के बीच में कोई नदी बहे तो भाई दिख रही हो तो तुम समझ जाएंगे कि कौन सी आकारी नदी है। वैली समझ जाएंगे हाँ, समझ जाएंगे? ठीक। देखो गार्ज काज ने कम दिखाई देते, क्योंकि गार्ज दिखाई तई ना देते ना कि नदी भरी रात है, तो नदी अपने भी आकार में ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते कैसी है? गार्ज है। बड़ी बड़ी नदी गार्ज होते हैं, जैसे कि सिंध नदी बड़ी नदी है गार्ज है, यमुना जी अपनी गार्ज में आवत है जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। छोटी छोटी नदी निकल रही है, पहाड़ बे बना रही है। छोटी नदी का होता है कि एक तो मैदानी क्षेत्र में आवत है छोटी नदी, जैसे अपनी जी नदी छोटी नदी, तो जे कम गार्ज नहीं बना पाएंगे, गार्ज नहीं बना पाएंगे। जे सिंपल मैदानी क्षेत्र में बतावे का बना होता है, ना तो जे गार्ज बना पाएंगे, ना जे भी आकार की वैली बना पाएंगे, और ना ही जे छिपर का बना पाएंगे, क्योंकि जिनके रास्ते पत्थर आ ही ना रहे, मट्टी आ रही है, और मट्टी तो नदी ऑटोमेटिक कचेल ले जाएगी, मट्टी का आ गया लेके अपन निकल जाएगी, नीचे पर गंदे जाएगी जगह तो वही चली जाएगी। नीचे पर क्या करेगी? पहले तो अपरदन करेगी, और जे अब चेक करना ही पाओगे। आज अब चेक करे पत्थर है ना टूटा टूटा काज, सिंपल सी अपन वैसे ढकेल ले जाएगी, नहीं क्या रहा हूं। अब चेक कहां होता है? जब बड़ी बड़ी पहाड़ों पर तो नदी स्पीड से आके गिरते हैं बितर टकराव तो पहाड़ों में, तो पहाड़ों में टूटता है। तो कहता है कि तुमने कभी देखी होगी जहां छेद लगा तंते नहीं कुगा पे पाई भरे, आज के जमाने में तो कुगा पाई भरने जाते, लेकिन हमारे जमाने में कुगा पाई भर जाते, हम कुगा पे पाई भर लिया। तो कुगा पे जो पाट लौड़ाते कुगा पे, तो मां देखना कि रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, रस्सी के निशान काय में बच जाता है कि पर डे आ रहे जब आप पर डे घूम रहे थे पर डे। तो अगर पर डे एक जगह पे बूंद बूंद करके पानी गिरेगा तो बितनी जगह पे गड्ढा है जाए,
कितनी जगह सर जब वहाँ पे तो भूख लगी रात है गिर रही कई जगह पे गिररी लगी जाते हैं, कई जगह पे गिररी नहीं लगी जाती, कोई जगह पे सीधा पानी ऐसे ही खेपता है, और कई जगह पे गिररी मानता है गिररी लगी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गिररी ना लगी जाते हैं, हर जगह पे गिररी ना लगी जाती। सर गांव को कोने पे गिर रही लगी रात हाँ, गाँव को जो कुआं होते हैं वहाँ पे गिररी लगी जाती है, सही बात है। जो बाहरी कुआं घर पे गिररी ना हो। तो देखो सबसे पहले नदी का बनावट है छिपरेगा छिपरिका के बाद भी आकार की वैली भी आकार की वैली भी आकार की बैली के बाद गार्ज 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 जो नाम है भी आकार की बैली, हाँ। फिर गार्ज, गार्ज फिर कैनियन फिर गार्डन कैनियन में कैनियन के बाद नदी पहाड़ पर से उतरते हैं नीचे हाँ। निकाल पहाड़ पर जब उतरते हैं वहाँ तो बाद में क्या कहते हैं जलप्रपात जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल। ठीक, अब देखो गिरने के बाद जो जी कुंड जाको नाम का है अवनवन अवनवन कुंड। कुंड, देखो जो अपनी सनकुआ में देखिए तुम मैं बता रहा कुंड से बनवा झरना गिर रहा बाबा कुंड बनवा देखो हाँ। और क्या की जाते हैं अवनवन कुंड अवनवन कुंड कुंड। तो माँ का है अवनवन कुंड के जहाँ टायर डहरा आता है, टायर क्या जैसे कि तुम देख लो प्लास्टिक की ट्यूब हाँ, ट्यूब डहरा आता है। तो बात में कहा कि अवनवन कुंड में कोई व्यक्ति जाए तभी तो कहेंगे कि अवनवन कुंड की गहराई बहुत होती है, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत होती है, जब 64 टाइम नदी स्पीड से होते तो जब तो पानी सर अवनवा कुंड जो सनगु कौन सी नदी है सिंधु नदी निकली तो सर बहुत का पहाड़ी नहीं लगा तो वो पहाड़ी पे नहीं निकली होगी बिहार की पहली बना दी नहीं सिंधु नदी वो निकली है, वो पानी पर अलग निकली है, जो वो सिंधु निकली है वो सिंधु बड़ी सिंध है जी, सिंधु इतनी बड़ी सिंधु नहीं है, ये अपनी छोटी है जाके अपने यमुना जी में जाके मिलेगंज इटावा का ढंगा यमुना जी में मिलेगंज, यमुना जी जाके अपने गंगा जी में मिलेगंज जाके जी इतनी बड़ी नहीं है, वो बड़ी है वो राकेश से निकली है और राकेश ताल से निकलते हुए सीधी जाके अरब सागर में जाके गिरते पाकिस्तान में होते हुए श्रीलंका में सिंधु नदी। श्रीलंका कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है? नहीं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में होते हुए निकल जाता है, लेकिन चीन होता है चीन में निकली काली से चीन में सबसे पहले वो देखो तो चीन में ही भाव सिंधु नदी को सबसे पहले कहाँ भाव वो देखो चीन में कैलाश पर्वत राकेश जगह है, वहां से वो देखो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन से ही भाव है, तो वहां से निकलते हुए भारत में और भारत से निकलते हुए पाकिस्तान और सीधे अरब सागर में जाके गिर जाओ। अब देखो जो जहाँ पे से गिर रहा है कहाँ जा रहे थे जलप्रपात या झरना और जो जिनके कुआं से बनेगा वो अवनवन कुंड। अब जब कुंड से निकलते भाई अब नदी जो निकलती समझ गए और से ना निकलते हुए चली जाती। देखी हुई तुम लोगों ने समझ में ऐसी नदी निकलते ऐसे नदी निकल जाती बीच में जी अपना पानी जा रहा है स्पीड जय साहब है जासो कहता है ऐसा आकार की वैली ऐसा आकार की जब नदी बस चित्र देख के चित्र देख के बताओ चलेंगे तुम तो सर ऐसा आकार की पहली को तुम्हारी जियोग्राफी का छपी नहीं तो तुम्हारे पहले सोशल स्टूडियो की ऐसी छपी जो ऐसा आकार खबर आते हम तो देखिए चित्र बता रहे नहीं तो हम ऐसा आकार की वैली पढ़ाते हैं और निकल जाते चित्र देख कर छाप रहे हैं तो जी चित्र तुम्हारे दिमाग में छप जाए पूरा तुम चित्र आगे मुझे दिमाग में छपाओ तो मोटे मोटे बता दें कि जी कौन सी घाटी तो जी दिखा रहे थे ऐसा आकार की ऐसे तो अंग्रेजी की ऐसे बनते जो करेंगे तो भाई जय टेढ़ी बड़ी जी ऐसे बनेंगे ऐसा आकार की बनी। अब कहा है कि पानी का देखो आदमी हर चीज जो कुदरत के द्वारा बनाई गई है वो अपना सीधा रास्ता देखता है। जब तुमने देखी हुई सर्दियों के टाइम में जो कुत्ता होता है गाँव में वे गड्ढा खोद लेता है गड्ढा और वे गड्ढे में घुसे आता भीतर कि हवा आ रही थी स्पीड से हवा जी नहीं देगी गड्ढा है घुस चलो जाओ नहीं हवा अपना शॉर्टकट रास्ता देखता है सीधे निकल जाएगी। तो दुनिया में हर चीज अपना शॉर्टकट देखता है कि जितनी जल्दी ऐसे उतनी जल्दी निकल लो यहाँ से जी नहीं सोचे कि वो गड्ढा में घुस जाओ तभी ही तो इग्लू बनाया जाता है बर्फ के घर को अपन क्या बोलता है इग्लू कैसे बनता है गड्ढा खुद जाते हो तो जो ठंडी हवा आते हैं तो वह गड्ढा में नहीं जाते ठंडी हवा सीधी ऊपर रह के निकल जाता है गड्ढा तो जो गड्ढा में जो लोग हैं वे आराम से शीत गर्म बने जाते टिक्का ही बनाया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में या अपने जो बर्फीलो इलाकों है हम बोल सकते हैं समझ गए पहली बात है। तो अब पानी का है पानी में शॉर्टकट देगा पहले तो जाने ऐसा करके बैली बनाई थी बाद में देखेगी जी पथरा जब मजबूत पथरा तो जी छोड़ देगी जो मुलायम मुलायम होगा तो तोड़ तभी निकल चली जाएगी। अब कहा है अब पानी को 64 टाइम पर जवानी आ जाएगी भयंकर आ जाएगी तो नदी फिर करके तोड़ देगी
दीदी है कच्चू 1000 साल में अब नहीं तोड़ पावेगी, साल में तोड़ पावेगी। कच्चू 1000 साल में आके तोड़ दे, फिर सीधी नदी जो निकल लगेगी। समझ में आओ, ऐसे निकलने लगेगी सीधी नदी। तब ही तो नदी देखो, अब इतने नदी को पानी आ रहा हो स्पीड से, तो पहले जट नहीं तो देखो तब मुड़ के वो तो जट दे के इतना घुस जाए वो आगे यहाँ निकल जाएगा। तो अब कहा है कि अब जी ऊपर इतना पानी तो भर ही रहेगा, पानी तो आ ही रहा है, भरा रहेगा कि नहीं, देखो नदी सीधी निकलेगी, पानी ऊपर भरा रहेगा। तो जो जी पानी भरा रहेगा ना, जहां से बोलता है गोखुर झील, गोखुर झील, गज्जा देगी गज्जा, गज्जा को खुरकी नहीं आ जाते थे, गज्जा खुरू आगे से ऐसे ही गज्जा खुर देखो अपन जो गंजन पालता है अपन सही ढंग से गंजन नहीं पालता। गंजन की प्रॉपर तरीके से इनकी नाखून की कटाई होती है, खुर में को एक नाखून हो, मरी मरी कोशिका है। तुम देखना अपन जी नाखून अपन काटेंगे और काटते से हम नेक पीछे को हिस्सा पकड़ आ जाए, नेक कितना भयंकर दर्द हो कि नहीं हो। देखो जन्मान से मोनी अपने नाखून बढ़ा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं पड़ते, लड़का ना बढ़ा सकता नाखून, जब बड़े बड़े नाखून रह जाएंगे, टेढ़े पच जाता है नारू नाखून। तो गला हमने ऐसी ऐसी गंजा देखनी है जिनके खुरा नारू से टेढ़े पड़े गए, आगे से हेठे गए, कौन काटी नहीं उनकी खुर। घोड़ा गुड़ियन के तो हम देखे, घोड़ा गुड़ियन के तई कट जाता। देखो घोड़ा जब चलते हो ना तो बाकी नीचे एक नाल तरीका की एक लोहे की प्लेट लगाई दी जाती है। तो जब रोड पे चलते हुए तो जब लोहे की प्लेट लगी तो खुर तो घिसेंगे नहीं, बाकी तो अब खुर घिसेंगे नहीं तो फिर खुर बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और जो अपनी गंजा भैंसियां हैं बिना के खुलने के नीचे प्लेट ना लगाई जाती, नाल का आता तो ब्रेक नीचे ना लगाई जाती, तो बे रोड पे चलते तो फिर घिसावते घिसते हैं, आवत घिसते अपर्दन करते हैं, तो घिस के नौ बितनी रह जाता। अब जैसे कि को महिला है, को महिला तो वो जब अपने घर के बर्तन माजते ना तो बाकी नाखून नहीं बढ़ते, बर्तन माजते तो कहते बर्तन के संगम पे नाखून घिसते रहता, और जो बर्तन नहीं माजते बाकी नाखून बढ़ जाता है। हम और तुम बर्तन नहीं माजते, हम 8 दिन में तीन नाखून काटने पड़ता मैंने अपने, इतनी जल्दी बढ़ जाता। और अगर को काम करते रहे तो नाखून नहीं बढ़ेंगे, तो अपने नाखून घिसते रहा। अब जो कमाई चैती कटाई आ रही है बाबा नाखून अपने आप घिसते रहेंगे, अब काम ही चलते रहेगा पूरे बाप घिसते रहेंगे तो भी काटी तो नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग क्या करता दांतों से काट लेते, लेकिन दांतों से काटे वो हानिकारक, दांतों की चीज नहीं काटनी। चलो समझ गए, जो ऊपर की हिस्सा कहाँ गई जाएगी, गोखुर, गोरख नहीं गोखुर, गोरख लिखे दी क्या आपने, गोखुर। देखो सबसे पहले नदी का बनावट है, सबसे पहले नदी का बनावट क्षिप्रा नहीं, क्षिप्रा एक नदी को नाम है, क्षिप्रा। दूसरे देखो पहले क्या बनावट है, दूसरे में फिर कैनियन घाटी आई आकार की, फिर बाके बाद झरना या जलप्रपात, बाके बाद अवनवन कुंड, उसके बाद ऐसा आकार की वैली। देखो ऐसा आकार की वैली कहाँ बनते जी पता तुम्हें, बनते हैं मैदानी क्षेत्र में। और जो अपनी जो नदी है ना जी अपनी देखना जी ऐसा आकार में बहुत वही निकल जाता टेढ़ी जी मैदानी क्षेत्र में आप मट्टी काट दी। अब तुम बता देंगे कि अवनवन कुंड के बाद क्या बना होता है, ऐसा आकार की वैली, और ऐसा आकार की वैली के बाद क्या बना होता है, गोखुर झील, गोखुर झील समझ गए। अब देखो अब नदी आगे पहुंच जाए, देखो जी नदी होते ना यहाँ जाके होते हैं युवा अवस्था, जो यंतक नदी होते हैं जहाँ तो कहता है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़, और जो यहाँ होते हैं जहाँ तो क्या कहता है वृद्ध अवस्था। जी आओ समुद्र, यहाँ समुद्र में जी अपना कहा है समुद्र, यहाँ तो सुनना की चीज है। अब जी नदी आई जाओ जो करके मिले गए, और जब समुद्र के ढंगा होता ना तो नदी को आकार बड़ा हो जाता है, मोह चौड़ी आ जाती है नदी। देखो छोटे में आदमी को मोह हो एकदम पतला हो, बड़ा होते आ जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और जब बुढ़ापे पहुंचते हो ना तो मोह छोटे जरूर रह जाते हो पर खाल ढीली है जाते हैं, खाल टाइट न जाते, ऐसी नदी की खाल आगे ढीली है जाते।
तो अब नदी यन से बकोट के लिए आ रही है कचरा, आओ बकोट के भी जाओ खेत खींच लाओ, जाओ खेत खींच लाओ, जाओ खरेना खींच लाओ, सब बकोट के लिए आ रही है और यहाँ के छोड़ दी, यहाँ आके जो छोड़ दी। 5 सेकंड गाड़ी पे गाड़ी उतर आ रही है यहाँ आकर छोड़ देते। अब जी छोड़ा बाबा जा तो कहाँ जाता है, डेल्टा। डेल्टा तो गणित में एक डेल्टा मतलब होता है तेरे वो दिमाग करेगी या तो डेल्टा कही जाता है, तो जाओ से अपन डेल्टा काम नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन को डेल्टा, कचड़े कचड़ा। तो जो जी दिखा रहा था मैं जा तो कचड़ा खा और जाके फिर कहाँ उलट जाते हैं, भाई में सागर समुद्र में जाके। अब देखो कि यन से जो पत्थर ने बकोट के लिया है जे पत्थर ने तोड़ तो वही यन से पत्थरा फटका वाने जा अवलोन कुंडम पटकेगी, यन से कचरे के ले जाएगी। जो मैदानी एरिया होते ना, मैदानी एरिया यहाँ क्या करते हैं छोड़ी देते, यहाँ कहते हैं अपर्दन और निक्षेपण दो कहते हैं मैदान के, बताइए ना। ऊपर क्या कहते हैं अपचा और अपर्दन, ऊपर तोड़ते और खचेते, यानी मारेंगे और फिर कचेरेंगे, अगर मारते फिर कचेरे मारेंगे कम कचेरे की जा रहा। अब पता नहीं कौन सा ऐसे छोटे हम कहते थे, सबसे पहले मारते हैं वो तो उठा के पटके ही अंते तो यहाँ मारेगी उड़े के तुम्हें भयंकर जा विद्या में बा विद्या में तेरा मुंह बजा भाई, फिर गुस्सा में जनते पटक ही देंगे गड्ढा में, फिर जनते गड्ढा में उठाए तो फिर खचेरेगी तुम्हें और ले जाके समुद्र में कहते निक्षेपण यहाँ तो मत जाएंगे आगे काकुल चलेंगे बैंक से मुहाना है जाते जी। तुम्हारा कहा है वो मोहाना डेल्टा। अब बताना तुम क्वेश्चन। सर ये समुद्र में हमको गए ये लहर उठ के आवते ये लहर जैसे ऐसे ठाड़ जाते तो ऐसे हम चली जाएंगे, ऐसे ठाड़े हो तो ऐसे हम जल्दी जाएंगे। देखो जब लहर आवत है ना ज्वार भाटा उठता है समुद्र में और ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से उठता है, जब बड़ी बड़ी लहरें उठती है ना। देखो तुम्हारा पूरा एक समुद्र की सुनामी या समुद्र की लहर के बारे में एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है समुद्र के बारे में कि कैसे लहरें उठते हैं। जापान में सर्वाधिक सुनामी जापान में आवत है, सर्वाधिक भूकंप जापान में ही आवत है। ऐसे अगर भारत में ऐसे एक भूकंप आएगा ना तो सबरे गिर पड़ेंगे नीचे, पूरी धरती आ जाता छक्के एकदम। जापान अपन से 2050 में जापान बहुत ही पता काटना कहते हैं, जापान की जी बिल्डिंग है इतनी बड़ी, ठीक। यहाँ बाकी यहाँ आके एक स्ट्रिक्ट टाइम में लगी और यहाँ आके जाओ जी पंच जाओ सुनना पूरी बात। अब भूकंप आवे वो इतना झुकेगी पंचायत तक का जाए इतना झुकेगी तक का पहुंच जाओ, इतना झुकेगी तक का जाओ, तो बिल्डिंग इतना झुकेगी तक का अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, इतना झुकेगी इतने अपने आप पहुंच जाएगी। नीति बनाई जाती स्टार्टिंग नीति बनाई जाते हैं माया से सर जी पैरा में लगे तो नदी चैप्टर था। हाँ नदी की आकृति, नदी कौन कौन सी आकृति बनावत वही जाते हैं। तो सबसे पहले नदी कौन सी आकृति बनावत है, क्षेत्र का, सबसे पहले क्षेत्र का, उसके बाद ये आकार की, उसके बाद फिर कैनियन घाटी, फिर का पटक देते हैं, जब पटक देते तब बाद का कहते हैं जल करता जल प्रपात। और कुंड के बाद कैसी आकार है, ऐसा आकार के बाद ऊपर छोड़ जाते हैं गोकुल जी, गोकुल के बाद आके मुआना में डेल्टा छोड़ देते। लेकिन 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 कोको नदी हम नदी डेल्टा ना छोड़ते, जैसे अपनी नर्मदा, नर्मदा के बगल में यहाँ पहाड़ स्थित है जी, पहाड़ है नर्मदा बगल में, ठीक। इतना जी ऊपर एक पहाड़ स्थित है नर्मदा बगल में। तो अब नदी जैसे तुमने देखी हुई कि लेजम है, लेजम में अगर अपन प्रेशर देने हैं तो लेजम को जो प्लास्टिक होता है ना वो मजबूत हो जाए। अगर सिंपल लेजम रहेगी तो फट जाएगी, जैसे पानी स्पीड से आवे वो फट जाएगी, पानी बगत जाए। तो यहाँ के कहा है कि जो बगल की जो तट रेखा होते हैं फटे जाते हैं तो पानी बगत जाते नदी को। और कोई चीज हो जब अगर पानी है अपन कितनों कम मात्रा में पानी हो कम जगह में एक निकालें तो प्रेशर में निकलते तो यहाँ जगह बचते कम। अगर कोई पानी अगर थोड़ा पानी है वाकई जगह हेड़ के दे देंगे तो फिर का एक बूंद तक बह जाएगी, एक बूंद तक बह जाएगी, एक बूंद तक बह जाएगी, नेक वैसी बचत पानी। तो जब पहाड़ आ जाता है बाग वजह से जगह बचते कम और पानी इतने बदबदिया के आएगा। तो अब यहाँ जो डेल्टा है ना, डेल्टा जब डेल्टा उठाए थे समुद्र में पटक देते, नर्मदा नदी
डेल्टा ना बनावत, एस्चुरी बनावत। का बनावत? एस्चुरी। एस्चुरी के ना डेल्टा आते हैं जा उठा के समुद्र में पटक देते, इकट्ठा पटकते जाएगी, जमा होते जा रहा है। बड़ा डेल्टा कर रहा ना, डेल्टा जमा होते जा रहा है। अब जो जमा आ रहा ना, नर्मदा नदी की घाटी ऊंची बनी क्या नहीं है, रोकी नहीं बनी है विंध्याचल सतपुड़ा आता देखे ना जी, विंध्याचल पर्वत में जिनके सतपुड़ा पर्वत में। अब जो बीच में नदी बहती है, अब ना तो ऊपर तोड़ पा रही ना नीचे ही तोड़ पा रही। अब भयंकर बढ़ता स्पीड ऑफ पानी चल रही है, सबसे ज्यादा नर्मदा नदी तेज चलती है। अब देखो उल्टी चलती, हाँ उल्टी चलते, जो जी बना जा तो कहता है डेल्टा ज्वार नद। ज्वार नद, नद देखी तुम का नाद देखी है, नाद जो गंजा रहती है ना अपन छानी का होता है भाई, नद का था जी उल्टी नद है। तो ज्वार मानो समुद्र में, तो नर्मदा नदी क्या हुआ था, मतलब एक जगह समुद्र में इकट्ठा करता। हाँ, और गंगा जी अपनी डेल्टा बनाओ, डेल्टा बनाओ। गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या बनाओ? डेल्टा। जो नदी के मुहाना पे पहाड़ नहीं है स्थित, पहाड़ नहीं है, बेट का बनावेंगी डेल्टा। डेल्टा। जिनके मुहाना पे पहाड़ स्थित है वे क्या बनावेंगी? ज्वार नद या एस्चुरी, इंग्लिश में एस्चुरी या फिर ज्वार नद बनाओ। ज्वार नद का ज्वार नद बोल रहे हैं जो नमको कचरा होते हुए ना, कचरा आया के समुद्र में जा उलट देते ले आके इस पीठम पूरा लिया, गंगा जी अपने छोड़ जाते हैं मोहनी। अब बताओ तुम कि सबसे ज्यादा खेती उपजाऊ कौन सी जगह पे होगी? यही होगी दलदल में। काओ खेतों का यूरिया, काओ खेतों का पोटास, काओ खेतों का फलानो, काओ खेतों का ढिकानो सिर लिया है कि बकोटे के जा खेतों में छोड़ दो भाई। और चलेंगे। हाँ, अब नदी पर तुम्हें और आगे बता देंगे कि खादर मृदा कैसी होती है, बांगर मृदा कैसी होती है, जो बताएंगे कि कौन कौन सी नई जलोढ़ मिट्टी होते है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होते है, कौन सी मिट्टी फसल का जाता है देखो उपजाऊ होता है। हाँ, ये पहला वैसे चित्री ने बना। हाँ, चित्र की नहीं। तुम बताओ कोई चीज भूला जाओ ऊपर नहीं बोल रहा है, लेकिन रिवीजन करवा दो ऊपर। सबसे पहले क्या बनता है? छिपरिका के बाद क्या बनता है? बी आकार की वैली। उसके बाद गाज, फिर उसके बाद व्यंजन घाटी या आई आकार की घाटी, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बनते हैं? जलप्रपात या झरना। जलप्रपात के बाद अवनवन कुंड, बाकी बाद ऐसा आकार की वैली। ऐसा आकार की वैली मैदानी क्षेत्र बनते हैं, और फिर ऐसा आकार की वैली में ही क्या बन जाते हैं? गोकुल झील। बाकी बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? गुआना पे। अगर दो पहाड़ काऊ नदी की जालंगी साइड दो पहाड़ नहीं होंगे तो वो क्या बनावेगी? जो पहाड़ नहीं होंगे तब डेल्टा बनावेगी, ज्वार नद या एस्चुरी का बनावेगी, ज्वार नद या एस्चुरी। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक आपको दिक्कत देख लो, 5 मिनट निगाह बन ले, हम फिर पूछे कौन सा ज्वार। देखो ज्वार नद तो नाद देखिए, नाद तो नाद को उल्टो रूप हो, तो नाद की तरह जब कचरा तुमने घूरो देखो, नहीं बस घूरे को आकार से ही ज्वार नद की जा बस जी। कचरा लिया हो जहाँ पटके दो। अब कोई चीज कचरा एक जगह पटकेंगे तो वहां ढेर लगे, अपन टिलोरी में ते गेहूं लेके आवत है और एक जगह पे उलाट देते हैं तो मक्के बन जाते हैं गोला टाइम में एकदम। वो डेल्टा बनतु वो बयादु समुद्र में भी एक जगह इकट्ठा कर दे। जी ना इकट्ठा डेल्टा समुद्र में जाते नहीं मतलब डेल्टा मुहाने पे ही धरा रहा बस। मुहाने का धरा तो पानी ले जाते ना, नहीं ले जा पाओ तुम कहां ले जाते ना कि यहां पहाड़ तो इतना है चौने यहां है कि डेल्टा रुक जाएगा, जो कचरा होगा प्लास्टिक के और जो चीजें होंगी रुक, लकड़ियां पकड़ी स्त्री यहां रुक जाएगी। अब पानी देखो कहां है कि निकले तो पानी यहां है कि अलग निकल जाओ, हम जो निकले बने जाते और यहां डेल्टा होगा मन नदी बिखर जाते है। जी नदी आ रही जी नदी आ रही थी, अब आए ना ऊपर पहाड़ ना नीचे पहाड़। आपको पता क्या करेगी? एक रेखा जो चली समुद्र में, एक न्यू चली जाएगी, एक न्यू चली जाएगी, एक न्यू चली जाएगी, ऐसे फिर रेखा बना दी। ऐसे पानी डिस्टर्बेंस हो जाते। अब जनता का तो मोटी लेजम में आ रहा पानी, मोटी लेजम भदभदा है कि जनता का लग गई पतली पतली लेजम, रेखा भदभदा बच्चे को में हिंदी बच्चे में जैसे अपने शरीर में यहाँ अपने शरीर में ज्यादा जगह पे नस होते हैं, वो बताओ वो कांटा नहीं चाहिए, यहाँ मोटी नस आ जाते
2 मिनट में तो आप पूरा खून सही से बाहर निकल जाओ काटते क्या में 2 मिनट में और मर जाए खून की कमी की वजह से। और यंकी नस काट लेंगे तो खून की कमी जरूर होगी। केशिका कटेगी, सबसे छोटी नस होते है केशिका, सबसे छोटी नस होते है। तो जब केशिका कटेगी तो खून कम निकलेगा, कम निकलेगा कहाँ से निकलेगा कि पहले मोटी मोटी लेजन में पानी आ रहा हो तो अब पानी बचो नेक नेक छोटी छोटी लेजन में तो बस सर वहां में आवाज जो एक संग और फिर वो प्रेशर लग जा तू सर अब बता जाए जा टॉपिक पे आगे भी नहीं लाइन में आ रहा 11 वोल्ट डीपी दे रही 11.5 दो ही दे देंगे सर। लाइट में आ रहा 11 वोल्टेज, डीपी में लगा देते 250 से 300 के वोल्टेज में। और डोरी जो अपनी घर पर वहां पहुंचे 100 150 वोल्टेज और लट्टू तक लगत 100 वोल्टेज लाइट रहेगा, कम पहुंचते ना कुछ दिन। अब 11,000 वोल्टेज करंट पकड़ के तो थोड़े पे जल जाएंगे, जी पकड़ेंगे तो चांस है कि बच जाओ। हालांकि मन में 200, लेकिन जब में बहुत ही कम हद तक 100 से 150 वोल्ट आदमी झेल रहे जाते हैं। ये चीज समझ गए। अब बताओ तुमको सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी जगह पाई जाती है? मोहाने पे पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में कौन सी घाटी बनते हैं? एस आकारी घाटी या गोकुर झील कहाँ बनते हैं? मैदानी क्षेत्र। पहाड़ी एरिया में कहाँ होते? सबसे पहले नदी को अधिगम स्थल होते हुए अपचय के संग अपर दलु करते। एक तो वो घिसते पहले तो मारते तोड़ते फोड़ते, बाकी बाद घिसते और फिर निक्षेपण कहाँ करते ले आके यहाँ कहाँ करते सबसे पहले अपचय और अपर्दन। यहाँ क्या करते हैं? अपर्दन और निक्षेपण। यहाँ क्या करते हैं? खाली निक्षेपण। यहाँ आके बढ़िया आ जाते हैं। लेकिन जो 2 पहाड़ आता है ना, 2 पहाड़, अगर मुहाने पे 2 पहाड़ है तो अब निक्षेपण नहीं करेगी, यहाँ नहीं करेगी मुहाने पे, अब जाके समुद्र में निक्षेपण करेगी। समुद्र में अब तो यहाँ तो तोड़ फोड़ मचावेगी क्योंकि पहाड़ ठाड़े, पानी की स्पीड ज्यादा है। तो अब नेक जगह में अगर पानी निकलेगा तो तेज निकलेगा, सीधी सी बात है, समझ गए? कट्टो कचरा तुम देखना कहो जैसे कि अपन घर धो में और एक जगह पे कचरा सैला हुआ तो अपनी ले जाम वैसे धोरी हुई तो कम खींच पावत है भाई। हमारे आगे जान तो उंगली दल ले जा प्रेशर का पानी निकलने लगा वो कचरा के बदले कचरा मां मिल हो जाएगा बनतो ना मतलब स्पीड के मार तो बस सेम जय प्रक्रिया लगाई आते जा और वैसे दो में दीदी ले जाएगा सिंपल दो में और भाई ले जाने को मोरे दावे लो प्रेशर का पानी निकलेगा स्पीड से तो कचरा मां मिल हां यार दवा ले तो प्रेशर पानी निकल पानी कम कर तो ज्यादा बोला है पानी ज्यादा तू ना दे भाई तो बोलना तो यहां पानी तो चल रहा पर प्रेशर का पानी निकलने लगा तो पहाड़ एक ले जा समझ ले जा मार वो आदमी पकड़ ले दबा समझ गए जी समझ गए पूरा अब बात सबसे पहले देखो सबसे पहले नजीक पार होते हुए उसके बाद कैनियन घाटी फिर उसके बाद क्या पता जलप्रपात उसके बाद अमरनाथ कुंड उसके बाद ऐसा मारेगी ऐसा करके बाद गोरख झील उसके बाद फिर मुहाना के बाद फिर समुद्र डेल्टा कहाँ बनते हुए डेल्टा कहाँ बनते हुए मुहाना में सबसे ज्यादा फूट कहाँ करते हैं नदी क्षेत्र कहाँ है तो नदी की आकृति समझ गए। अब हम कल पढ़ाएंगे ठीक है।